गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। और आज है थर्सडे, आज है वटसावित्री व्रत भी है आज। और व्रत तो मैं नहीं रखती हूँ पर पूजा वूजा कर लेती हूँ। बस नहा धो लिया है, अब है पूजा की तैयारी। पूजा करती हूँ पहले और बाबू को भी नहला दिया, बाबू इधर सोई है। चलिए आज का व्लॉग मैंने कहा शुरू कर देती हूँ सुबह से ही। चलिए फिर मिलते हैं आपको पूजा करते समय। उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे पूजा करने आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने दिया बत्ती करी, कनक भी अंदर नहा धो के अपना टीवी देख रही थी और बापू सो गई थी, उसको भी नहला दिया था मैंने कहा तब तक मैं अपना और बाकी काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे पूजा करके फिर मैंने कहा कुछ मीठा बना लिया था। और उसके बाद वही काम रहता है घर पे, डेली का घर का काम तो कभी पूरा नहीं होता है ना। और बस हमारा यहाँ पे ना मंदिर ऊंचाई पे है तो खड़े खड़े पूजा करनी पड़ती है। बस यहाँ पे अच्छे से मेरी पूजा हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जल उल चढ़ा के आ गई थी और फिर मैंने अपना किचन का काम शुरू किया। और यहाँ पे मैं किचन में नारियल के लड्डू बना रही हूँ। नारियल का बुरादे के लड्डू होते हैं ना, वो बना रही हूँ। पैन में मैंने थोड़ा 2 चम्मच के करीबन घी डाल दिया था। नारियल के लड्डू में तो घी कम डालो ना तो भी अच्छे से लड्डू हमारे बन जाते हैं, क्योंकि वो भी तेल छोड़ते हैं ना। और यहाँ पे मैंने इस कटोरी से 1.5 कटोरी करीबन अपना यहाँ पे बुरादा डाला और बस इसको धीरे हाथ से हमको भून लेना है, हल्की आंच में। आंच बढ़ानी नहीं है, बस धीमी आंच में हमने इसको भून लेना है। बस इसको भूनने के बाद आप इसमें यहाँ पे दूध हल्का दूध डाल के इसको आपको इसका डो यहाँ पे तैयार कर लेना है। या तो आप यहाँ पे पिसी हुई चीनी मिला लें या वो कंडेंस मिल्क आता है ना, वो मिला लें। मैंने तो यहाँ पे घर में ही बना लिया था कंडेंस मिल्क, 1 कप करीबन। मुझे कमी की ज़रूरत थी तो मैंने 1 कप करीबन बना लिया था, तो वो ही डाल लिया था इसमें। और आप चाहे तो यहाँ पे जैसे ना चीनी का बूरा हो गया और दूध हो गया, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। पर मैंने तो कंडेंस्ड मिल्क आता है ना, वो घर पे बना के अपना वो यूज़ कर लिया था यहाँ पे। बस धीमी आंच में, इसमें टाइम तो लगता है भुनने में, पर धीमी आंच में भुनो तो अच्छा स्वाद आता है। और बस यहाँ पे हमारा ये अच्छे से भुन गया था। फिर मैंने धीरे धीरे इसमें जो अपना घर में बनाया था ना कंडेंस्ड मिल्क, वो धीरे धीरे इसमें डाला और अच्छे से इसको भून लिया। और धीमी आंच गैस की जल रही थी और बस इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे धीरे धीरे डाल के अच्छा सा इसका डो जैसा बना लिया। बस ऐसे जब चलाते रहो ना, ये अच्छा सा ऐसे बन जाता है। बस अच्छे से हमारी नारियल की मिठाई बन के तैयार हो जाती है। इसको थोड़ा आप ठंडा होने के लिए रख दें। गैस तो मैंने ऑफ़ कर दिया था बाद में। और इसको आप चम्मच से ऐसे फैला फैला के ठंडा कर दें। और यहाँ पे डो हमारा ठंडा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लड्डू बनाने लग गई थी। और लड्डू के लिए मैंने थोड़ा सा बूरा अलग से कटोरी में रखा है। और बस लड्डू बना के उसके बाहर से बूरे की कोटिंग हो जाती है ना, तो अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी लड्डू। अब बस फटाफट मेरे यहाँ पे ये मैंने लड्डू बना लिए थे। और आप चाहे तो इसके पेड़े भी बना सकते हैं, अलग अलग आकार के। यहाँ पे आप बर्फ़ी जैसे भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे लड्डू बना लिए थे। और
वैसे भी गोले की मिठाई आप कोई भी कभी कुछ त्यौहार हो, कुछ प्रोग्राम हो घर पे तो झटपट से बन जाती है। बस यहाँ पे ऐसे गोलाई करके मैं इसमें कोटिंग करके रखते जा रही थी। कनक भी बार बार आगे देख जा रही थी क्या बना रहे हो करके। बस यहाँ पे हमारा लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं और बाबू भी उधर उड़ गई थी। फिर मैंने कहा पहले इनको बना लेती हूँ, फिर मैं उसके पास चली गई थी बाद में। इसमें ना आप ऐसे पेड़े जैसे भी बना सकते हैं इसको, पर मैंने तो वो ज़्यादा गोल लड्डू ही बनाए थे, एक दो ही बनाए थे ऐसे पेड़े जैसे ना, अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पे मेरे सारे लड्डू यहाँ पे बन गए थे। देखिए अच्छे से जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ना। कुछ भी मिठाई खाने का मन करा, कुछ भी त्यौहार हो तो ये झटपट से बन जाते हैं हमारे लड्डू। कम घी लगता है इसमें और टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। देखिए दिख रहे हैं ना अच्छे लड्डू हमारे। बस उसके बाद इनको कुछ देर के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था और ठंडे हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो, घर पे कनक थी, मैंने कहा चलो पहले कनक को टेस्ट करा लेती हूँ। टीवी देख रही थी उधर और काजल देखिए खुद ही लगा रखा उसने अपनी आँखों में। और बस यहाँ पे फिर उस लड्डू उसको अच्छे लगे तो उसने तो खा ही लिए थे 2-4 वहाँ उसमें से। फिर मैंने उसके बाद बाबू का काम निपटाया। बाबू के काम वाम निपटाने के बाद फिर मैंने कहा थोड़ा अपने को भी टाइम दिया जाए। बस यहाँ पे फिर मैं थोड़ा तैयार हो गई थी। तैयार होके बाहर तो कहीं जाना नहीं था, तो हमने कहा आप घर में ही त्योहारों में घर में ही तैयार होके घूम लेते हैं। और कनक तो पूछ रही थी कहीं जा रहे हो क्या। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहना है बस। गुड इवनिंग, शाम हो गई है और बस तैयार हो गए है ना। व्रत नहीं भी लो तो दूसरे को देख के यह मन करता है कि यार हम भी खुद तैयार होए, वो करे कर कुछ टाइम अपने के लिए भी निकालना चाहिए सभी को ही। और सभी को ही सुबह तो ऐसे जल्दीबाजी में रही क्योंकि ये इधर से हल्ला गुल्ला कर रहे थे बाबू लोग और कनक भी। और चलिए सभी को ही आज वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और कितनों ने तो व्रत भी लिया होगा आज। मैंने तो व्रत रखा नहीं है, पर कोई नहीं, तैयार तो होना ही, तैयार हो जाते हैं अपना। बस चलिए। और गर्मी तो सभी जगह बहुत पड़ रही है आजकल वैसे भी, और ये लोग भी इस समय ड्यूटी करके आ गए हैं। और मैंने कहा अब थोड़ा तैयार हुआ जाए, थोड़ा इन्होंने इनको संभाल रखा, इसलिए अब मैंने अपने के लिए टाइम निकाला है। और चलिए अब मिलेंगे कुछ देर में हम आपको छत में। थोड़ा अभी चाय पानी कुछ बनाते हैं, फिर उसके बाद ये ड्यूटी से आ गए थे। फिर मैंने कहा थोड़ा चाय वाय बना के हम लोग पी लेते हैं। चाय पी के तब गए हम छत में। बस शाम के टाइम होता है ना, थोड़ा चाय की जिसको आदत रहती है तो बिना चाय पिए तो रहा नहीं जाता है। तो फिर सुबह शाम की हमारी चाय तो रहती ही है हमेशा। चाय हमारी यहाँ पे बन गई थी। फिर मैं चाय अपनी अंदर ही ले गई थी। ये अंदर ही बैठे थे सब, कूलर चला था ना तो सब जने अंदर ही बैठे थे, तो अंदर ही हमने चाय पी ली थी। फिर उसके बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी काट के तब गई मैं छत में। हम लोग तब गए, थोड़ा धूप भी नहीं रहती, अभी तो धूप थी, तो मैंने कहा शाम के टाइम जाएंगे छत में। और बस हमारे यहाँ पे चाय चल रही है और बाहर धूप है। कनक को देखिए, कनक ने सोचा मेरे तो आ नहीं रही हूँ कैमरे में, तो कनक अपने उधर को घुमा लिया था कनक ने कैमरा। बच्चे भी बड़े उतावले रहते हैं ना,
बस उसके बाद यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी काट रही हूँ। कटहल की सब्ज़ी जितनी टेस्टी होती है उतना ही कटहल काटने में परेशानी होती है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं छत में आ गई थी। अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा, अंधेरा तो हो गया था। देखो देखो उधर देखो, मम्मी के देखो, मम्मा जी कहाँ हैं? पीहू, हाँ वो रही मम्मा जी। अब तो अंधेरा भी हो गया। टॉर्च जलाओ तब देखेगी मोबाइल की। देखिए अंधेरा हो गया, अब तो लाइटें जलने लग गई सब जगह। हवा तो अच्छी चल रही थी ना छत में, पर फिर मैं नीचे आ गई थी खाना बनाने। सब्जी तो मैं पहले ही काट गई थी ना, कटहल वटल, प्याज, टमाटर, उसमें हरी मिर्चें पहले ही काट के रख गई थी। तब छत में गए थे हम। टाइम पे सब्जी काट लो ना तो फटाफट फिर नीचे आके अपना बना लिया, खा लिया फटाफट। इसलिए सब्जी मैंने पहले ही काट के चली गई थी, क्योंकि टाइम लगता है ना कटहल की सब्ज़ी में काटने में। जितना टेस्टी होती सब्ज़ी उतना ही टाइम लगता है कटहल काटने में, और सब्ज़ी काटने में तो उतना टाइम नहीं लगता है। और बस यहाँ पे मैंने लहसुन छिल के लहसुन काट के रख दिया, जीरे का छौंका लगा दिया है। और बस कोई तो इसको ना फ्राई करके निकालते हैं पहले, तब बनाते हैं। मैं भी बनाती हूँ कभी, आज तो मैं डायरेक्ट बना रही थी। तो यहाँ पे बस जीरे का और लहसुन का छौंका लगा के टमाटर, ये प्याज डाल दिए। इनको थोड़ा भून जाने के बाद तब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और ऐसे भी सही होती है सब्ज़ी, और अगर आप इसको पहले फ्राई करके निकाल लिया ना कटहल, वो सब्ज़ी भी अच्छी होती है। आज तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बना लिया था। अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, तब मैंने फ्राई करके बनाई थी। कभी ऐसा बना लिया, कभी वैसे, तो थोड़ा टेस्ट भी बदल जाता है, पर अच्छा लगता है ना कटहल की सब्ज़ी। तो सीज़न के कटहलों में स्वाद आता है, आगे पीछे तो नहीं आता उतना स्वाद। अभी सीज़न के कटहल है तो अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया है। नमक सब्ज़ी ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा नमक पड़ा यहाँ पे। और बस इसको अच्छे से, टमाटर पे अच्छे से गल जाए ना, तो जल्दी नमक डाल दिया तो जल्दी गल जाते हैं। और बस यहाँ पे धनिया पाउडर और हल्का सा मिर्च पाउडर डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च काटी थी, और हल्दी पाउडर। बस यही मसालों के संग ये सब्ज़ी बन रही है। और क्योंकि वैसे भी गर्मी है, ज़्यादा गरम मसाले भी से तो सही है अपना नॉर्मल मसाले ही जितना यूज किए जाए उतना बेटर है गर्मी के उससे ना, क्योंकि अब तो कुछ दिनों से तो और भी गर्मी पड़ रही है। और बस यहाँ पे सूखे मसाले थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है, जिससे मसाले ना जले ना करके। और बस इसको अच्छे से हमने भून लेना है। भून जाने के बाद हम इसमें कटहल इसमें डाल देंगे। और कटहल का तो अचार भी अच्छा लगता है बहुत। और बस उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया है ना। बस हमने इसमें कटहल ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेंगे, और धीमी आंच में इसको पकने देंगे ना जब, तो अच्छा स्वाद आ जाता है। हल्का सा आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ना खुशक है तो हल्का सा, वरना इसको धीमी आंच में रखो तो पक जाता है अच्छा, कच्चा कटहल रहता है तो। और थोड़ा अगर पक्का कटहल है ज़्यादा ही, तो इसमें हल्का सा आप पानी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बस इसको धीमी आंच में पकने दें, और हमारी अच्छी सी कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। कुछ देर बाद देखिए हमने इसको बीच में चेक कर लिया था ना, एक बार हमने इसको थोड़ा मिक्स कर लेना दोबारा कुछ देर बाद, कि मतलब कहीं नीचे जल तो नहीं रहा है करके। तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको फिर पानी कम लग रहा है या सही है तो धीमी आंच में इसको पकने दें। धीमी आंच में तो टाइम तो लगता ही है पकने में, तो पर चेक करके ना ये पता चल जाता है कि जल तो नहीं रहा है कटहल हमारा। और यहाँ पे मुझे सब्ज़ी पकने में थोड़ा कमी थी ना, तो मैंने और ढक के इसको और पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है ना, कितनी अच्छी लगती है कटहल की सब्ज़ी। बस उसके बाद फिर मैं उधर रोटियाँ भी बना रही थी, ये बन रही थी सब्ज़ी, उधर रोटियाँ भी बन रही थी। और ये सब्ज़ी रखी थी दिन की हमारी हरी सब्ज़ी, बस वो भी खा ली थी, और कटहल की सब्ज़ी और रोटी। बस आज के खाने में हमारा यही था। कटहल की सब्ज़ी तो ये रहता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है वैसे भी। और कटहल पर जो घर के कटहल का आता है वो तो ताज़े कटहल का वो स्वाद अलग होता है, और जो हम लोग मार्केटों से लाते हैं वो कटहल का स्वाद अलग होता है, क्योंकि कई दिनों का था। और फिर उसके बाद मैंने और काम निपटा लिया था बर्तन वर्तन धोने के बाद। यहाँ पे फिर मैं बाबू की मालिश करना आ गई थी अंदर।
अब बच्चों की मालिश करनी भी ज़रूरी है, काम अपनी जगहों पे है और बच्चों के काम अपनी जगहों पे हैं। और बस यहाँ पे फिर मैं उसकी मालिश कर रही थी, कनक भी घूम रही थी इधर उधर। उसके लिए मैंने दूध रखा था, नखरे करती है दूध पीने में, मुझसे लगी थी कि पी ले दूध, और कभी अंदर जा रही थी कभी बाहर। बस यहाँ पे इनकी मालिश हो रही है। मालिश करने ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जितना आता है उतना मैं इसकी मालिश कर लेती हूँ। और बच्चे तो वैसे भी मालिश करके थोड़ा अच्छी नींद निकालते हैं ना फिर, और थोड़ा उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है बच्चों की। बच्चे भी क्योंकि लेटे लेटे भी परेशान हो जाते हैं ना। बस यहाँ पे उसकी मालिश हो गई थी। फिर ये अपना मस्ती थी खेल करने में, तो मैंने अपना और काम निपटा लिया था। कपड़े थे थोड़े धुले हुए, उनको समेट लिया था, और बाकी के काम तो और सब हो ही गए थे मेरे। बस फिर इन्हीं के पास थोड़ा कुछ देर हम खेलते हैं, कुछ इनकी मस्ती देखते हैं, कुछ कनक की देखते हैं। बस पता नहीं चलता है 11-12 का टाइम हमारा कब होता है। वैसे ही बच्चों के संग तो बिजी रहो तो ना, बच्चों के काम में पता नहीं चलता है दिन हो रही है रात हो रही है करके। उन्हीं का ध्यान रहे तो बस पता नहीं चलता है टाइम का। और काम तो हम फटाफट निपटा लेते हैं, पर बच्चों के काम वही है ना, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू। यहाँ पे देखिए ये खुद ही देख रही है अपने को उसमें, तो तब देख रही थी, बार बार इधर को कर रही थी मैं मुँह उसका, तो उधर देख रही थी कैमरे पे। और ये ना ऐसे पलट जाती है पूरा, और फिर सुलटा नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे ऐसे तो जल्दी पलटते हैं, फिर इनको सुलटा होना तो भी आता नहीं है, तो सुलटा नहीं हो पाती है। और कनक इसको बार बार सुलटा कर देती है, ये फिर ऐसे पलट जाती है। बस यहाँ देखिए ऐसे ही बस मस्ती से रह जाती है उल्टे में। और चादर के फूल रहते हैं ना, ये इनको गिनती है, देखती है नए नए। अब उसको कलर देखने की हुई रहती है ना, तो अलग अलग कलर देखती है, उनको बड़े ध्यान से देखती है। और यहाँ पे ना ये बोल तो रही थी खूब, पर कूलर के उससे ना आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। खाना पीना सब हो गया हमारा, और बाबू की मालिश भी हो गई। अब ये आराम कर रही है, खेल कर रही है। चलिए, और बाहर तो अच्छी हवा चल रही है ठंडी छत में। कनक भी इधर उधर घूम रही है, गर्मी इतनी हो रही है, हम तो सब छत में घूमेंगे कुछ देर, पर बाबू यहाँ पर अंदर ही रहेगी, उसके लिए तब कूलर चलाना पड़ेगा। पर वही है ना, अंधेरा है, रात का टाइम है, तो बाबू को तो हम नहीं ले जाएंगे छत में, वो नीचे रहेगी। थोड़ा हम घूम के आते हैं छत में। चलो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे आने वाली वीडियो के लिए कोई नए मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। चलो अब मिलते हैं कोई हम अगले ब्लॉग में आपको कोई नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।